3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे अगर एलजी मनोज सिन्हा अगर इस खबर को देख रहे हों, डीआईजी जम्मू अगर इस खबर को देख रहे हों, एसएसपी जम्मू अगर इस खबर को देख रहे हों और साथ के साथ खुफिया एजेंसियों के लोग अगर इस खबर को देख रहे हों, जिन्हें इन सब पर नज़र रखनी होती है या ये जो एक्टिविटीज़ हैं इन्हें नोट करना होता है, जो फील्ड में उनके ऑफिसर हैं, उनसे इनके बारे में ज़रूर जानकारी लीजिए। सबसे बड़ा और सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि एलजी मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाई थी कि जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त करना है, ड्रग्स के ऊपर पाबंदी लगानी है और ड्रग तस्करों को जेल में डालना है, ताकि युवाओं की ज़िंदगी बचाई जा सके। लेकिन अब जैसे-जैसे 100 दिन का जो कहा गया था, वो कम होते गए, उसके बाद लगता है कि पुलिस के कुछ लोग, सभी नहीं, पुलिस के कुछ लोग अब उन नशा तस्करों पर सख्ती बरतना बंद हो गए हैं। जिन इलाकों पर पुलिस ने खास करके जिन इलाकों को टारगेट पर रखा था कि इन इलाकों में सबसे ज़्यादा नशा तस्करी होती है या नशा तस्करी की वारदातें वहाँ से निकल कर के सामने आई थी, उन इलाकों में अब फिर से नशा तस्कर सर उठाने लगे हैं। कुछ नशा तस्कर तो ऐसे हैं जिन्हें पुलिस पकड़ करके घर से लेकर के गई चंद रोज पहले। वो नशा तस्कर पहले चोरी छुपे नशा बेचते थे, लेकिन जैसे पुलिस पकड़ करके लेके जाती है, उसके बाद आकर के वो खुलेआम वो काम करने लगता है और लाइनें लाइनें लगा करके लोग उससे कराने लगते हैं। तो क्या मान लें कि एलजी मनोज सिन्हा की नशे को जड़ से खत्म करने की, ड्रग्स को खत्म करने की मुहिम अब धीरे धीरे दम तोड़ने लगी है? क्यों इन नशा तस्करों का हौसला बढ़ रहा है? एसएसपी जम्मू को और खास करके डीआईजी जम्मू को अब अपने जो थाना प्रभारी हैं या फिर जो चौकी अफसर हैं, उनसे पूरी जानकारी लेनी चाहिए कि जिन इलाकों को पुलिस ने पुलिस ने उन पर पैनी नज़र रखी थी, वो इलाके पुलिस के टारगेट पे थे, फिर वहाँ पर नशा तस्कर सिर क्यों उठाने लगे हैं और ऐसा क्यों होने लगा है? और पॉइंट नंबर 2 जो है ये बेहद अहम है और उससे भी अहम है, क्योंकि शहर के बीचों-बीच कई ऐसे होटल्स हैं, जिन्हें छोटे-छोटे होटल्स कहा जा सकता है। वो लोग जिस्म फरोशी के धंधे को चला रहे हैं। वो लोग लगातार इस मुहिम को छेड़े हुए हैं कि जिस्म फरोशी का धंधा नहीं रुकना चाहिए। पुलिस प्रशासन के लोग या फिर जो कंसर्निंग पुलिस स्टेशन है, क्या उनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है? अगर नहीं है तो वो कलेक्ट करें कि जम्मू शहर के अंदर जो छोटे-छोटे होटल हैं, उनके अंदर आखिर क्या चल रहा है? कई तो ऐसे हैं जिनके पास 4 से 5 कमरे हैं टोटल, लेकिन एक दिन में उन 4-5 कमरों के अंदर 100 से 150 लोग विज़िट कर रहे हैं। और ऐसे होटल्स के रूम हैं जिनके अंदर एसी तक की सर्विस नहीं है। और 100 से 150 लोग किस लिए आ रहे हैं? और वो आते हैं आधा 1 घंटा या 15-20 मिनट के बाद फिर लौट कर के पसीने से लथपथ हुए वापस निकल जाते हैं। और ये सब चल कैसे रहा है? क्या पुलिस प्रशासन को इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं है? और कई ऐसे होटल्स हैं छोटे-मोटे जिनमें पुलिस प्रशासन के जूनियर अधिकारी या फिर कांस्टेबल रैंक के लोग, हेड कांस्टेबल रैंक के लोग, यहाँ तक कह सकता हूँ, वो आराम फरमाते हैं ऐसी जगहों पर। तो क्या उनको बिल्कुल भी खबर नहीं है कि क्या कुछ चल रहा है? जिस्म फरोशी के धंधे को रोकना तो दूर, वहाँ पर आराम फरमाया जा रहा है। और खुफिया एजेंसियाँ आखिर कहाँ हैं? खुफिया एजेंसियों को इसकी जानकारी क्यों नहीं मिल रही कि शहर के अंदर छोटे-छोटे होटल्स के अंदर किसी के 10 रूम हैं, किसी के पास 5 रूम हैं, किसी के पास 4 रूम हैं और कई तो बिना एसी के हैं, कइयों में तो पंखे की सुविधा तक नहीं है। उनके अंदर जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है और पुलिस को कानो-कान खबर नहीं है और खुफिया एजेंसियों के पास भी रिपोर्ट नहीं है। तो आखिर खुफिया एजेंसियाँ कर क्या रही हैं? खुफिया एजेंसी क्या रिपोर्ट अपने सीनियर अधिकारियों को दे रही है? जो फील्ड में उनके ऑफिसर हैं, उनके लोग हैं, वो जानकारी क्यों नहीं पहुँचा पा रहे हैं? क्या वजह हो सकती है कि इस जिस्म फरोशी के धंधे को रोका नहीं जा रहा? और मामला यहीं तक नहीं है। ऐसे होटल्स के अंदर एक रूम के अंदर 5 से 10 लड़कियां बैठी होती हैं और जब कस्टमर आता है तो वो उनमें से किसी एक को
पसंद करता है और फिर दूसरे रूम में जाकर के क्या कुछ होता है ये सब आप जानते हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है। दूसरे राज्यों से लड़कियां आ रही हैं, जम्मू के दूर दराज के इलाकों से लड़कियों को इस धंधे में शामिल किया जा रहा है। कई औरतों को शामिल किया गया है और शाम ढलते ही ये काम शुरू हो जाता है। कई तो ऐसे होटल्स हैं जो सुबह ही ये काम शुरू कर देते हैं, मतलब 10-11 बजे उनका यह कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो खुफिया एजेंसी के पास इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं है? उनके लोग आखिर क्या इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं? वो लोग फील्ड में ये सब क्यों नहीं देख पा रहे? और इन होटल्स के आसपास में जो पुलिस स्टेशंस हैं, उन पुलिस स्टेशंस को इनकी जानकारी क्यों नहीं है? आखिर ये कैसे हो सकता है? हो सकता है कि डीआईजी जम्मू को, एसएसपी जम्मू को इसकी जानकारी ना हो। तो एसएसपी जम्मू, डीआईजी जम्मू अपनी स्पेशल टीम्स को इस काम पर लगाएं और पता करवाएं कि जम्मू शहर के अंदर ये सब कुछ कैसे हो रहा है, होटल्स के अंदर ये सब कुछ कैसे हो रहा है, कौन लोग हैं जो इस धंधे को चला रहे हैं और खुलेआम कैसे चला पा रहे हैं, उनके लिंक किन के साथ हैं, उनके हाथ कहाँ तक हैं और कौन लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, किन की मदद से वो ये सब कुछ कर पा रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 है और ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। हाल ही में कई न्यूज़ पोर्टल्स को, मीडिया को इंटरव्यूज़ दिए हिंदू शिवसेना के अध्यक्ष कृष्ण मन्हास ने। हमें भी एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि जम्मू के अंदर 75% स्पा सेंटरों के अंदर जो चल रहा है वो बेहद शर्मनाक है, यानी कि वहां पे भी जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है। तो मुझे उनका फोन आया इंटरव्यू के बाद, तो वो कहने लगे कि मैं दावा कर रहा हूँ कि 75% स्पा सेंटर्स के अंदर जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है और देश ही नहीं विदेश से लड़कियां ला करके ये सब कुछ करवाया जा रहा है। तो डीसी जम्मू को उन्होंने कहा कि जो उनका ऑर्डर है, देखिए एक बार उनके ऑर्डर को, जो उन्होंने ऑर्डर निकाला उसे फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। तो उसके बारे में खुफिया एजेंसी ने क्या इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, उनके लोगों ने क्या इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की कि स्पा सेंटर जो हैं जम्मू शहर के अंदर चल रहे हैं, उनके अंदर क्या इलीगल एक्टिविटी तो नहीं चल रही। तो 3 ये पॉइंट थे। एक, नशा तस्करों पर पुलिस के कुछ नीचे ओहदे के जो ऑफिसर हैं उनकी पकड़ ढीली क्यों हो रही है? क्या एलजी प्रशासन की इस मुहिम को धीरे धीरे दम तोड़ता हुआ देखना होगा, या एलजी प्रशासन दोबारा से एक रिव्यू मीटिंग लेंगे और पुलिस दोबारा एक्टिव होगी तो जो नशा तस्करों के हौसले बढ़ने लगे हैं, जो दोबारा से सिर उठा रहे हैं, उनके ऊपर नुकेल कसी जाएगी? क्या ऐसा होगा? पॉइंट नंबर 2, वो कौन से होटल्स हैं जो शहर के अंदर, छोटे छोटे होटल्स जो शहर के अंदर जिस्म फरोशी का धंधा खुलेआम कर रहे हैं? क्या पुलिस प्रशासन के लोगों के पास उनकी जानकारी नहीं है? तो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी, डीआईजी जम्मू और एसएसपी जम्मू और खासकर आईजी जम्मू, वो स्पेशल टीम्स बनाएं और होटलों को चेक करें कि किन होटल्स में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और एलजी प्रशासन तक पहुंचाइए, पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंचाइए, सुरक्षा एजेंसी और खुफिया एजेंसी तक पहुंचाइए। अगर आप चाहते हैं कि जम्मू मंदिरों का शहर बना रहे, तो उस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंचाइए। और मुझे उम्मीद है कि एलजी प्रशासन और पुलिस प्रशासन और जम्मू कश्मीर सरकार उन लोगों को जरूर सबक सिखाएगी जो जम्मू का माहौल बिगाड़ रहे हैं, जिस्म फरोशी का धंधा कर रहे हैं, ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं, स्पा सेंटर्स की आड़ में सेक्स रैकेट चला रहे हैं और कई इलीगल एक्टिविटीज़ को अंजाम दे रहे हैं। इन सब पर गंभीर कार्रवाई होगी